नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, आप साथ कुछ और ताज़ा जानकारी लेके आए हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जितने भी साथियों ने जो है रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, उन साथियों को किस प्रकार से रोजगार दिया जा सकता है। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग प्रकार से जो है मीटिंग होनी शुरू हो चुकी हैं, आप साथियों को दिखावांगे। वहीं दूसरी तरफ बहुत से साथी ऐसे भी हैं जिसको एचकर्न के तहत जो है नौकरी पर रखा गया था, लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है 31/3/2023 को ख़त्म हो गया और उन साथियों को जो है हटाने का भी काम किया जा रहा है। तो आप साथियों को दिखा देते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो देख लीजिए साथियों, ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है DPRO फरीदाबाद का। तो यहाँ पे देख लीजिए, आज मंगलवार को ADC श्रीमती अपराजिता ने अपने कार्यालय में MSME RCT रोजगार विभाग और स्किल डेवलपमेंट सेंटर संचालन, औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों और हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़े अन्य विभागों के अधिकारियों को संबोधित किया। यानी कि हर प्रकार से इन्होंने मुद्दे रखे कि किस प्रकार से जो है रोजगार दिया जा सकता है, किस प्रकार से MSME में भाई ज़रूरत है, किस प्रकार से उद्योगों को चलाया जा रहा है, यहाँ पे कितने कर्मचारियों की ज़रूरत है। जैसा कि मुख्यमंत्री साहब ने भी बोला था कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जितने भी साथियों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, इनको प्राइवेट संस्थानों या औद्योगिक संस्थानों में भी भेजने का काम किया जाएगा। जिस प्रकार से वो भी अगर मैन पावर की डिमांड भेजेंगे, उसी हिसाब से देख लीजिए साथियों, अधिकारियों के साथ को संबोधित किया है और यहाँ पे बातें की हैं हर प्रकार से। देख लीजिए साथियों, उसी प्रकार से जिस प्रकार से साथियों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, इनको किस प्रकार से रोजगार दिया जा सकता है, उसको लेकर बातें रखी गई हैं साथियों। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये देख लीजिए, इन्होंने यह कहा कि बेरोजगार युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए औद्योगिक इकाइयों के अनुरूप रोजगार परक शिक्षा का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। यानी कि किसी प्रकार से भी, यानी कि कोई भी साथी जो है बेरोजगार ना रहे, उनको रोजगार देने का काम किया जाए और उनकी शिक्षा पर भी यानी कि विशेष ध्यान रखा जाए। उसी प्रकार से जहां एक और तो हरियाणा सरकार इन चीज़ों पर लगी हुई है कि किस प्रकार से रोजगार दिया जाए, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो है जितने भी साथी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगते हैं, उनको इसी बात का डर रहता है कि हमको हटाया ना जाए। तो ये देख लीजिए, अम्बाड़ा में कोरोना योद्धाओं का जोरदार प्रदर्शन रहा। ये वे साथी हैं जिन्होंने पीछे जब कोरोना वायरस आया था तो उस टाइम पर भी बहुत से साथियों ने जो है भाई ज्वाइनिंग ली थी, अपनी जान जोखिम में रख के काम किया था। बहुत से भाई जितने भी साथी थे जो भी कोरोना से पॉजिटिव जाते थे, तो उन सभी साथियों का जो है ख्याल रखा जाता था। लेकिन इन साथियों को बीच में हटा दिया गया था। फिर इन्होंने दोबारा से फिर प्रदर्शन वगैरह करे, अपने अनिल विज जी से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया। फिर इनको 3-4 महीने के लिए जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत रखने का काम किया गया और अब इनका 31/3/2023 को दोबारा से फिर जो है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ख़त्म हो गया साथियों। तो अब ये देख लीजिए, कोरोना काल में काम करने के बाद निकाले गए सभी कर्मचारियों को दोबारा नौकरी देने की कर रहे हैं मांग। यानी कि ये साथी जो हैं भाई दोबारा से मांग कर रहे हैं कि हमें जो है दोबारा से भाई जॉब पर रखा जावे, हमें हटाया ना जावे। और अभी फ़िलहाल के लिए भी आपको सुनने में मिला होगा कि कोरोना वायरस जो है बढ़ रहा है, बहुत सी जगह पे केस देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो है इन साथियों को नहीं हटाना जाना चाहिए, क्योंकि 2-2 3-3 महीने के बाद में इनको फिर से हटाने की नौबत आ चुकी है। और ये साथी जो है अपना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया इन्होंने कि पिछले वर्ष हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नौकरी पर रखे गए थे कर्मचारियों को 31 मार्च 2023 को जो है हटाया गया है। तो इन साथियों को देख लीजिए साथियों, इन्होंने अपना वहाँ पे प्रदर्शन कराया कि हमको हटाया ना जाए, क्योंकि कोरोना के टाइम में तो इन साथियों ने अपनी जान जोखिम में रख के जो है इतना मेहनत से काम किया था। लेकिन अब इनको 2-2 3-3 महीने रख के फिर से हटा दिया गया है। तो ऐसा हरियाणा सरकार ने नहीं करना चाहिए। जहाँ एक और तो हरियाणा सरकार ये कह रही है कि कहीं पर भी रोजगार मिलता है, कोई प्राइवेट संस्थान हो, औद्योगिक संस्थान हो या फिर हरियाणा के कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, वहाँ पर मैन पावर भेजने का काम करा जाएगा। वहीं दूसरी ओर जो है वह मेन पावर को हटाया जाने का काम किया जाने लग रहा है। तो आप साथ में बस यही नई इन्फॉर्मेशन लेके आए थे कि ऐसा इन साथियों के साथ में नहीं होना चाहिए। इनको दोबारा से जो है इनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एक्सटेंड करने का काम करना चाहिए हरियाणा सरकार ने, क्योंकि अभी भी जो है कोरोना के केस काफ़ी बढ़ रहे हैं, जिसमें इन साथियों की जो है भाई हेल्प ली जा सके। आप साथियों ने वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।